हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? क्या उठ गए हैं? काफी ठंड है ना? क्या थोड़ी देर और सोने का मन हो रहा है? लेकिन यह समय प्रभु के वचन पर मनन करने का है। इस समय के दौरान कई देशों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। कहीं कहीं तो बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे देश की स्थिति इतनी बुरी नहीं है। चाहे कैसा भी मौसम हो, लेकिन हमें दैनिक दिनचर्या का पालन तो करना ही होगा ना। और उसमें सबसे प्रमुख है प्रार्थना और वचन पर मनन। तो आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु अपने वचन के द्वारा आप एक बार फिर से हमसे बात करें। प्रभु आपके जन्म के घटना के विषय, आपके दोबारा आगमन के विषय और गहराई से समझने में मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह वास्तविक परमेश्वर हैं। वे संसार के उद्धारकर्ता हैं, विश्वास करते हैं। इस संसार में वे मनुष्य का रूप धारण करके आए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु से ही तीसरे दिन मृत्युंजय होकर जी उठे, और अब उनके दूसरे आगमन का समय भी काफी निकट है। प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन था वो काफी खामोशी से गुजरा था। मतलब भविष्यवाणियां तो पूरी हुई, लेकिन जो सामान्य जनता थी उन्हें इसके विषय कोई खबर नहीं थी। बाइबल में पहले से ही इसकी भविष्यवाणी की गई थी। जिन्होंने विश्वास किया, प्रतीक्षा की, उन लोगों ने खोजबीन भी की। लेकिन जो लोग बेपरवाह थे, जो लापरवाह थे, उन लोगों ने प्रभु के आगमन पर विश्वास ही नहीं किया। क्योंकि प्रभु किसी जश्न के बीच पैदा नहीं हुए, लेकिन काफी सामान्यता से, काफी साधारण रूप से उन्होंने जन्म लिया। कई सारे चमत्कार करने के बाद, चंगाइयों को करने के बाद उन्होंने क्या कहा? जाओ, जाकर सबको बताओ, माइक में जाकर सबको बताओ, मैंने जो किया उसकी गवाही दो। मेरे प्रार्थना की वजह से कितनी बड़ी बड़ी चंगाइयां हो रही है, जाके सबको बताओ। क्या ऐसा कहा? बिल्कुल नहीं। कहते हैं जाकर किसी से कुछ नहीं कहना, क्योंकि उनका उद्देश्य कभी भी मनुष्यों के द्वारा महिमित होने का नहीं था, लेकिन उनकी नजरें अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने पिता के राज्य की स्थापना की नींव डालने के लिए और लोगों को पापों से छुटकारा दिलाने पर लगी हुई थीं। वे इस संसार में राजा होने के लिए नहीं आए, लेकिन अपने पिता के राज्य का, स्वर्ग के राज्य का परिचय देने और उसका सहभागी बनाने, हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने प्रभु यीशु मसीह आए। बीते कुछ दिनों से हम क्रिसमस के महत्व के विषय में ही बातें करते आ रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के पहले और दूसरे अध्याय से और लूका रचित सुसमाचार के पहले और दूसरे अध्याय से हमने कुछ विषयों पर चर्चा की, और कल के दिन हमने गडरियों के विषय चर्चा की जिनके पास स्वर्गदूत संदेश लाए थे। अब मत्ती रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में हम ज्ञानियों के विषय देखते हैं। कई लोग मानते हैं कि वहां 3 ज्ञानी थे, क्योंकि उन्होंने 3 दान, सोना, गंधरस और लोबान चढ़ाया था। लेकिन वहां पर 3 ज्ञानी नहीं थे, कुछ ज्ञानी लोग वहां पर थे। उनकी संख्या हम नहीं जानते, लेकिन वे ज्ञानी प्रभु यीशु मसीह को खोजते हुए आए। देखिए, ज्ञानी ज्ञान को खोजते हैं। यीशु मसीह का एक और नाम है ज्ञान। सांसारिक ज्ञान नहीं कि यूनिवर्स को खोजना है, कुछ नए खोजबीन को करना है। मनुष्य जो हैं इसके लिए खोज करते रहते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर को चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर की इच्छा को जानने की इच्छा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर के प्रेम के खोजी होते हैं, वे चाहने से भी कहीं अधिक चीजों को अपने जीवन में पाते हैं। हमारे प्रभु बेशुमार दौलत के समान है। ये ज्ञानी आकाश के तारे को देखकर किसी महान व्यक्ति का जन्म हुआ है यह जानकर
हम केवल इतना जानते हैं कि वे पूर्व दिशा से आते हैं। कौन सा देश हम नहीं जानते, लेकिन काफी दूर देश से आए इतना हम जानते हैं। आजकल फ्लाइट्स में कुछ घंटों में ही आ जाएंगे, लेकिन उन दिनों में उन्हें मसीह को ढूंढने में या बालक यीशु को ढूंढने में करीब करीब 2 साल लग गए। कुछ आलेखों का ऐसा अनुमान है। पहले वो गलती से हेरोदेस के पास चले जाते हैं, यह सोचकर कि राजा का जन्म तो राजभवन में ही होगा, कहकर राजभवन वे चले जाते हैं। वहां जाकर वे हेरोदेस राजा से पूछते हैं। हेरोदेस यहां क्रोध से भर जाता है। बड़ी चालाकी से उनसे कहता है, अगर तुम्हें मिले तो आकर मुझे भी बताना, ताकि मैं भी जाकर उसकी आराधना करूं। दरअसल हेरोदेस उस बालक को मरवा देना चाहता था। जैसे तैसे वो ज्ञानी हेरोदेस के चंगुल से बच जाते हैं। जिस तारे ने उनकी अगुवाई की थी वो वहीं पर था, यरूशलेम के पास में जो बेतलेहम था, जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वहां पर वो तारा आकर रुक जाता है। अब तक वे वापस घर पर आ चुके थे। तो ये ज्ञानी ऊंट से उतरकर 10वीं आयत देखिए, 2 अध्याय 10वीं आयत से, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उन्हें प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर और उन्हें सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। जब हम इन ज्ञानियों की बात करते हैं, इतिहास बताता है कि ये जो ज्ञानी थे काफी धनवान थे। धनवान होने की वजह से ही यह इतनी दूर यात्रा करके आने पाए, इतना खर्चा करने पाए। वे अपने ऊंटों से उतरते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं और उस बालक को और उसकी मां मरियम को देखकर वे साष्टांग प्रणाम करते हैं। एक बात बताइए, क्या कोई बच्चों को साष्टांग प्रणाम करता है? उस बालक में इन ज्ञानियों ने क्या देखा? वो अभी भी छोटा ही है। वो अभी छोटा ही है। परमेश्वर के ज्ञान में, मनुष्यों के ज्ञान में वो बढ़ता जा रहा है। जनसाधारण उस बालक को कारपेंटर का बेटा ही मानते थे, लेकिन ज्ञानी, खोजी जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, मसीह की विशेषता को जानने पाएंगे। वे ज्ञानी बालक यीशु के सामने झुककर दंडवत करते हैं। आजकल हम गाने गाते हैं कि झुककर दंडवत करते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठकर यह गाना गाते हैं। मुझे जरा समझाने का प्रयास कीजिए कि कुर्सी पर बैठकर हम कैसे झुककर प्रणाम कर सकते हैं। हां, मैं भी अभी कुर्सी पर बैठा हूं, शूटिंग है, इसीलिए कुछ और नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी इच्छा जो है वह कुर्सी पर बैठने की नहीं है, घुटनों पर गिरने की इच्छा है। महाप्रतापी परमेश्वर के सामने साष्टांग गिरकर उनकी आराधना करने की इच्छा हम में से हर एक की होनी चाहिए। हमारा बाहरी प्रदर्शन इतना आवश्यक नहीं, लेकिन अंतरांग में हम कितने अधिक समर्पित हैं। यहां ये तमाम जो ज्ञानी वगैरह आए थे, वचन में कहीं नजर नहीं आता कि इन्होंने कोई शिकायत की, हां हम इतने दूर से आए, हमें खाना पानी तक नहीं पूछा, आराम के लिए जगह नहीं थी। लेकिन वचन कहता है वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। इतने वर्षों से हम इन उद्धारकर्ता को ढूंढ रहे हैं, अंततः हमें ये मिल गए। यहूदियों के राजा यीशु हमें मिल गए हैं। ये राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। ये ज्ञानी विश्वास की आंखों से यह देखकर उनकी आराधना करते हैं, साष्टांग गिरते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भारत देश में हम पूजा शब्द का काफी इस्तेमाल करते हैं। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वे पूजा करते थे, मुझे पास में बिठाकर एक एक फूल जब अर्पित करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हुए घंटों घंटों पूजा किया करते थे। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने, स्तुति करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्हें महिमित करना, उनकी अच्छाइयों को, भलाइयों को याद करते हुए, उनकी भलाइयों के लिए उनके प्रति कृतज्ञ होना, उनमें आनंद मनाना। आज हम में से कितने लोग जब हम आराधनालय जाते हैं या अपने पर्सनल मेडिटेशन में भी वचन पर मनन करते हुए
साष्टांग गिरकर उनकी पूजा करते हैं। ये ज्ञानी साष्टांग गिरकर उनकी पूजा करते हैं। वचन में परमेश्वर के कितने सारे नाम हैं। इब्री में परमेश्वर के उन नामों को लेकर कितने सारे गाने आज लिखे जा रहे हैं। उनके एक एक नामों के अर्थ अगर हम समझने पाएं, वे सामर्थी हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, वे हमारे चरवाहे हैं, हमारे रखवाले हैं, वे हमारे शरण स्थान हैं, हमारे किले हैं, जय का झंडा है, प्रोवाइडर है। क्या ऐसे परमेश्वर के सामने हमें साष्टांग नहीं गिरना चाहिए? जितना अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे, उनके सामर्थ्य को हम पहचानेंगे, उतना अधिक हम धैर्यवान होंगे, दृढ़ता से रहने पाएंगे, आशीषित होंगे, हमारा विश्वास बढ़ेगा। परमेश्वर के सानिध्य में जाकर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने को आप बिल्कुल भी लापरवाही में ना लें। उनके साथ में समय गुजारें, ऑनलाइन सर्विसेज के पीछे ना भागें, व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के सानिध्य में जाएं, साष्टांग गिरकर पूजा करते हैं और अपने झोलों को खोलकर, अपने झोले खोलते हैं। जब हम परमेश्वर की महानता को समझेंगे, हम परमेश्वर को सबसे उत्तम भेंट चढ़ाए बिना नहीं रहने पाएंगे। क्या आप परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाते हैं? अरे ये तो खुद राजा हैं, हम इन्हें क्या भेंट चढ़ा सकते हैं? अरे ये तो अभी बच्चा है। इस प्रकार से वे कुछ नहीं सोचते। लेकिन उन बहुमूल्य भेंटों को जो वे अपने साथ लाए थे, प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। और क्या है वे? सोना, गंधरस और लोबान। आज भी तो सोना जो है काफी महंगा और बहुमूल्य है ना, वह काफी मूल्यवान होता है ना। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो यह भी एक पीला धातु ही है, लोहे की तरह, पीतल की तरह, यह भी मेटल ही है। तो फिर यह जो सोना है दूसरे धातुओं से इतना महंगा कैसे हुआ? मुझे लगता है कि इसका कारण यह जो सुनार जो है, जब वो आभूषण बनाता है, एकदम पतले पतले तार होते हैं, उसे मोड़ सकते हैं। उसे आप कोई भी आकार दीजिए, वो मुड़ जाएगा। वो एकदम स्ट्रांग होता है, वह टूटेगा नहीं, ना ही उसका रंग उड़ेगा। इसीलिए इसका मूल्य आया होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो उनकी संतान कहलाते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए सोने की तरह निखरें और चमकें। यहां दूर देश से आए जो ज्ञानी हैं, हम देख सकते हैं अपने झोलों को खोलकर वे सोना भेंट चढ़ाते हैं। सोना धनाढ्यता को दिखाता है। राजा या धनी ही उन दिनों में सोने का इस्तेमाल करते थे। वे इस बात को समझते हैं कि प्रभु यीशु यहूदियों के राजा हैं, विश्वास करते हैं कि वे राजा हैं, इसलिए वे सोना चढ़ाते हैं। दूसरा, लोबान। पुराने जमाने में घरों में लोबान का धुआं उठाते थे। शाम होते ही घर में लोबान जलाते थे, घर के मच्छर चले जाते थे, कीटाणु चले जाते थे, अच्छी खुशबू आती थी। नहाने के बाद गीले बालों में लोबान का धुआं उठाया जाता था ताकि सर्दी ना लगे या कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। लोबान जब जलता है, उस लोबान का धुआं हमें एक शानदार खुशबू देता है। वो तो जलता जाता है, लेकिन हमें एक शानदार खुशबू दे जाता है। यीशु मसीह जब क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दे रहे थे, उस कैलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे लिए उद्धार का मार्ग वे तैयार कर रहे थे। और यह लोबान जो है, मसीह यीशु के क्रूस के कष्ट को दर्शाता है। उनके मार खाने द्वारा हम चंगे हुए हैं, ज्ञानी यह विश्वास करते हैं और लोबान चढ़ाते हैं। तीसरा है गंधरस। गंधरस मतलब सुगंधित द्रव्य, जिसे मृत्यु के बाद शरीर पर लगाया जाता है। यह भी काफी बहुमूल्य है। यह जो द्रव्य है सुगंधित होता है और यह मसीह यीशु के पुनरुत्थान का प्रतीक है। मसीह यीशु का शरीर सड़ा नहीं था, उसमें से बदबू नहीं आई। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होंगे, यह जानकर उन्होंने गंधरस चढ़ाया। मसीह के राजत्व के प्रतीक के तौर पर सोना और उनके कष्ट के
प्रतीक के तौर पर लोबान, और वे पुनरुत्थित होंगे, इसके प्रतीक के तौर पर लोबान चढ़ाते हैं। इन भेंटों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। आज जब हम इस सच्चाई को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से हमारे लिए उतर आए, हम उन्हें क्या चढ़ा सकते हैं? टूटा हुआ मन वे हमसे चाहते हैं। मुझसे इतना अधिक प्रेम कर स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतर आने वाले प्रभु, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं कुछ और नहीं लेकिन अपने आप का भेंट आपको चढ़ाता हूं। क्या प्रभु से कहना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आज के वचनों के लिए आपका धन्यवाद। अपने जन्म की घटनाओं से वचन के सत्यों को हमें सिखा रहे हैं, इसके लिए हम आपके लाखों लाख शुक्रगुजार हैं। प्रभु, स्वर्गदूतों का गडरियों से बात करना, ज्ञानियों का आपको खोज कर आना और उनका आपको दान चढ़ाना कोई संयोग नहीं था, लेकिन उन्होंने यह जाना पहचाना कि आप राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग को छोड़कर आप इस पृथ्वी पर आए हैं और आप ही मनुष्य जाति के उद्धार करता हैं। प्रभु, इस सुसमाचार को उन्होंने जाना, इसे उन्होंने समझा। हमारी भी मदद करें जब आज हम आपके सुसमाचार की सच्चाइयों को जानते हैं। केवल इसे अपने तक नहीं लेकिन इसे फैलाकर आपको महिमित करने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। यदि अब तक आपने हमारे से कभी भी संपर्क नहीं साधा है तो लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम बताएं। हमें आपके साथ जुड़कर काफी खुशी होगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दोबारा मिलने तक प्रभु की आशीष हम सबों पर बनी रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।